नमो नमः। सभी साथियों को नमस्कार। ये हमारा संस्कृत जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है, स्पेशली जो नेट या एस्टेट या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स को लेकर टारगेट करके बनाई गई है। तो सभी बच्चे इसको अपने जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें शेयर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करें जो भी क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेदे अयम देवः पुरोहितः इति कथ्यते। ऋग्वेद में पुरोहित किसको कहा गया है? बृहस्पति, अग्नि, विष्णु या रुद्र है? तो मैं हर प्रश्न में सोचता हूँ कि 5 सेकंड आपको दूं, क्योंकि कई पिछले वीडियो में भी कई कमेंट आए हैं साथियों के कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो थोड़ा सा 5 सेकंड दूंगा, ज़्यादा नहीं मैं टाइम दूंगा आपको। ऋग्वेदयम देवः पुरोहित इति कथ्यते। तो यहाँ पर क्या है? बृहस्पति, विष्णु, अग्नि या रुद्र है। तो ऋग्वेद में जो पुरोहित किसको कहा गया है? अग्नि को कहा गया है। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, अग्नि। ऋग्वेदस्य तत्सवितुर्वरेण्यम इति मंत्रः मंडले वर्तते। ऋग्वेद में जो तत्सवितुर्वरेण्यम जो मंत्र है हमारा, वो किस मंडल में है? प्रथमे, तृतीय, सप्तमे या दसवें? तो किस मंडल में है तत्सवितुर्वरेण्यम जो है हमारा? तो किस मंडल में है? बताइए जल्दी से जल्दी आप। देखिए 5 सेकंड तो मेरे बोलने में ही हो जाती है प्रश्न को पढ़ने में, इसलिए अलग से उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा तृतीय होगा हमारा ऋग्वेद में। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। और अब ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कुल 10 मंडल हैं, क्योंकि ऋग्वेद का विभाजन जो है तो दो प्रकार से किया गया है, मंडल क्रम और अष्टक क्रम। अगर मंडल क्रम की हम बात करें तो 10 मंडल हैं और उसके अंदर कुल 85 अनुवाक हैं। ये भी याद रखने वाली बात है कि 10 मंडल हैं और 85 अनुवाक हैं, और सूक्त वही रहेंगे हमारे 1028। 10 मंडल, 85 अनुवाक और 10 जो 1028 जो सूक्त है। और मंत्र कितने हैं? 10,580 1/4। तो ये कुल मंत्र हैं। और अगर अष्टक क्रम की बात करें तो अष्टक मतलब 8, तो 8 अष्टक हैं। उनके अंदर कुल 64 अध्याय हैं, यानी कि 64 अध्याय, यानी कि 8 से एक अष्टक में कितने होंगे? 8 अध्याय। तो 8 अष्टक में कितने हुए? 64 अध्याय। और उसमें वर्ग भी हैं, कितने हैं? 2024 वर्ग हैं। और मंत्र की संख्या समान रहेगी। उसमें इससे आगे शब्द और अक्षर भी दिया गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि मंडल कितने हैं? 10, अनुवाक कितने हैं? 85, और सूक्त कितने हैं? 1028, और मंत्र कितने हैं? 10,580 1/4, और अष्टक कितने हैं? 8 अध्याय 64। ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर हमने आपको उत्तर बता दिया है कि यहाँ पर हमारा तृतीय मंडल होगा। मातृदेवो भव इति वचनम उपनिषदि वर्तते। मातृदेवो भव ये जो वचन है वो किस उपनिषद में है? प्रश्नोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मुंडक उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद? तो ये किस उपनिषद के अंदर है, आप बताएं। किस उपनिषद से है ये? तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। तुम्हारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। मातृदेवो भव इति वचनम उपनिषदि वर्तते। किस उपनिषद में है? तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है ये। तो तैत्तिरीय उपनिषद, यहाँ हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, पुरुर्वा उर्वशी संवाद है मंडले वर्तते। जो पुरुर्वा उर्वशी संवाद है वो किस मंडल में है? प्रथमे, चतुर्थे, दसवें या सप्तमें? बहुत बार डिस्कशन हो चुका है हमारे संवाद सूक्तों के ऊपर, क्योंकि ये हमारा जो मुख्य भाग है एक संवाद सूक्त, तो इसको आपको पता होना चाहिए। पुरुर्वा उर्वशी संवाद है मंडले वर्तते, प्रथमे, चतुर्थे, दसवें या सप्तमें? तो किस में है? जल्दी बताएं। 10 में। सी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। ये जो पुरुर्वा उर्वशी संवाद है एक संवाद सूक्त है, और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर है। और ऋग्वेद के बारे में आपको पहले बहुत जानकारी दे चुके हैं। यजुर्वेदे ईशोपनिषदि अध्याय वर्तते। जो यजुर्वेद ईशोपनिषद जो अध्याय है वो है एकादशे, षोडशे, त्रिंशे या चत्वारिंशे। यजुर्वेद जो ईशोपनिषद है वो किस अध्याय के अंदर है? एकादश, षोडश, त्रिंशे या चत्वारिंशत? तो ये तो हमें पता ही है कि कौन सा है, चत्वारिंशत। ये यहाँ पर हमारा 40वें अध्याय के अंदर है। तो 40वां अध्याय है तो वो है 40। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अस्मिन वेदांगे दैवत कांडम वर्तते। इस वेदांग के अंदर दैवत कांड है कल्पे, निरुक्ते, व्याकरणे या शिक्षायाम। अस्मिन वेदांगे दैवत कांडम वर्तते कल्पे, निरुक्ते, व्याकरणे या शिक्षायाम। दैवत कांड किसके अंदर है? निरुक्त के अंदर है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, निरुक्त। और यास्क का निरुक्त किसकी रचना है? यास्क जी की रचना है। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा।
अस्मिन् उपनिषद ग्रंथे गार्ग्य याज्ञवल्क्य संवाद है वर्तते। इस उपनिषद के अंदर गार्ग्य याज्ञवल्क्य जो संवाद है वो है प्रश्ने, मुंडके, बृहदारण्यके या छांदोग्य। तो किसमें है? प्रश्न में उपनिषद में है, मुंडक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद। तो जो गार्ग्य याज्ञवल्क्य संवाद है वो किसके अंदर है? बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, बृहदारण्यक उपनिषद। और ये किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से है। ये कई बार हमसे पूछा था बृहदारण्यक किसने है? शुक्ल यजुर्वेद। अस्तो मा सद्गम्य इति वचनम अस्मिन् उपनिषद ग्रंथे वर्तते। किसमें है ये? तो अस्तो मा सद्गम्य जो है वो किस उपनिषद में है? प्रश्ने, छांदोग्य, बृहदारण्यक या मांडुक्य। तो ये भी हमारा इसका आंसर सही होगा, बृहदारण्यक। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, बृहदारण्यक। और इसके बारे में बता चुके हैं कि शुक्ल यजुर्वेद से है। अगला प्रश्न है, अस्मिन् वेदे अभिचार मंत्राः सन्ति। इस वेद में अभिचार मंत्र हैं। ऋग्वेदे, सामवेदे, यजुर्वेदे या अथर्ववेदे। अभिचार मंत्राः किस वेद के अंदर हैं? ऋग्वेद में हैं, सामवेद में हैं, यजुर्वेद में है या अथर्ववेद के अंदर हैं। तो अभिचार मंत्र जो है वो अथर्ववेद के अंदर है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, अथर्ववेदे। डी ऑप्शन जो है हमारा सही है। विचार मंत्र कहाँ पर है? अथर्ववेद के अंदर। अस्मिन् वेदांगे निर्वचनस्य नियमः दृश्यन्ते। इस वेदांग के अंदर निर्वचन के नियम होते हैं? कल्पे, शिक्षायाम, व्याकरण या निरुक्ते। तो प्रश्न से ही हमारा उत्तर स्पष्ट है। तो कल्पे, शिक्षायाम, व्याकरण या निरुक्ते। किसमें निर्वचन होते हैं? निर्वचन के नियम किसके अंदर हैं? निर्वचन नियम जो है वो कहाँ पर हैं? जल्दी बताएं। निरुक्ता। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, निरुक्त के अंदर। निरुक्त निर्वचन, इससे एक आप सीधा याद भी कर ले, निरुक्त निर्वचन। अगला प्रश्न है, मघवन इति विशेषणम कस्य देवस्य कृते प्रयोज्यते। जो मघवन जो शब्द है वो किस ये देवता के लिए प्रयोग हुआ है? वरुणस्य, इंद्रस्य, रुद्रस्य या अग्नि। मघवन जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? इंद्रस्य, इंद्र के लिए। तो सी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। और इसके अलावा इनके लिए कौन कौन शब्द प्रयोग है? सुशिप्रह, वज्रहस्ता, वृषभ, ध्यौस का पुत्र, सोमपान इसका प्रियपान है, पत्नी इंद्राणी, और मेघों का हंता, और वृत्रासुर का हंता, मघवा हंता जो मघवन, देवेंद्र। और इसमें सबसे ज्यादा सूक्त जो इंद्र से ही संबंधित है, 250 सूक्त। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो सही हो जाए, मघवन इति विशेषणम कस्य देवस्य कृते प्रयुज्यते इंद्रस्य। अगला प्रश्न है, अथर्ववेदस्य उपनिषद ग्रंथः वर्तते। अथर्ववेद का जो उपनिषद ग्रंथ है वो कौन सा है? ईशावास्यम, मुंडकम, छांदोग्यम या बृहदारण्यकम। तो इनमें से कौन सा है जो अथर्ववेद का है? अथर्ववेद से उपनिषद ग्रंथ वर्तते। अथर्ववेद का उपनिषद ग्रंथ है मुंडकम। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा। कौन से हैं? देखो, हमें इसे याद कर लेना चाहिए। मुंडकम से मुंडकम, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद। तो वो किससे हैं? अथर्ववेद के हैं। कौन से? मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद, ये हैं अथर्ववेद से। इसलिए मैं आपको जब भी कई बार प्रश्न आता है उससे संबंधित 2-4 बातें बताता हूँ। देखो, वही ऐसे ही है जैसे कहीं भी अगर हमने जैसे बृहदारण्यक का जिक्र आया था तो हमने साथ साथ ही आपको बता दिया बृहदारण्यक जो कहाँ से है, शुक्ल यजुर्वेद से है। तो ऐसे देखो ये प्रश्न बना हुआ है। तो ऐसे जो आपको साथ साथ कुछ फैक्ट्स बताए जाते हैं वो दिमाग में हमारे बैठ जाते हैं ऑन द स्पॉट, उसी टाइम अलग से हमें याद करने की जरूरत नहीं होती। तो इन चीज़ों को ध्यान से आप सुने, ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। तो अगला प्रश्न हमारा है, अस्य वेदांगस्य निघंटु ग्रंथः आधारो वर्तते। इस वेदांग का जो निघंटु ग्रंथ है वो आधार है शिक्षायाः, कल्पस्य, निरुक्तस्य या व्याकरणस्य। तो हमें पता है निघंटु किसका आधार है? निरुक्तस्य। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। निघंटु ग्रंथ आधार, निघंटु ग्रंथ का आधार क्या है? निरुक्त है। और निरुक्त के रचनाकार कौन है? यास्क। अगला प्रश्न है, परस्य सन्निकर्षस्य संज्ञा भवति। परस्य सन्निकर्षस्य संज्ञा भवति कौन संज्ञा होती है? गुण, वृद्धि, जी संहिता या उपधा। कौन सी संज्ञा होती है? अगर हमें सूत्र ही याद है, सीधा हमें जो सूत्र ही याद है उससे हमें पता लगेगा परस्य सन्निकर्षः संहिता। तो कौन सी संज्ञा होगी? संहिता संज्ञा। हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा,
पर है सन्निकर्ष है, संहिता जो सूत्र है उससे क्या होगा, संहिता संज्ञा होगी। अगला प्रश्न है आकारस्य एचस्य संज्ञा भवति। आकार की एच की संज्ञा होती है गुण, गति, विभाषा या वृद्धि। तो यहाँ होगी गुण संज्ञा, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नैवेति कस्य संज्ञा भवति। उपधा, अप्रयुक्त, घी या विभाषा। देखो हमें अगर ये सूत्र याद हैं अच्छे से तो हमें आंसर लगाने में कोई देरी नहीं होती कि नैवेति कस्य संज्ञा भवति। 5 सेकंड है आपके लिए और खत्म भी हो गए। नैवेति विभाषा, तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर होगा, विभाषा। अगर हमें सूत्र याद है उसी टाइम हमें देखो नैवेति विभाषा, तो यहाँ पर कौन संज्ञा होगी, विभाषा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रातिपदिक संज्ञकम भवति। प्रातिपदिक संज्ञक होता है तुलास्य प्रयत्नम, अर्थवर्थ, अधातुर, अप्रत्यय, अचोन्त्यादि या यूस्त्राख्यौ। तो इनमें प्रातिपदिक संज्ञक कौन सा होता है। यहीं पे देखो मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि अगर हमें सूत्र थोड़े से अगर हम देख लें मेन सूत्र, तो हमारा आंसर उसी समय सही हो जाएगा। और बच्चे सही आंसर दे भी रहे हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा अर्थवत, अधातुर, अप्रत्यय, प्रातिपदिकम। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए तुलास्य प्रयत्नम सवर्णम, अचोन्त्यादि टी, यूस्त्राख्यौ, ठीक है, इस तरह से नदी। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रातिपदिक संज्ञक भवति, अर्थवत, अधातुर, अप्रत्यय, प्रातिपदिकम। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है अनिश्चितम कर्म कारकम भवति। अनिश्चित कर्म कारक होता है ग्रामम अजाम न्येति, माखेसु अश्वम बदनाति, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते या हरिम भजते। तो इनमें से क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, हमारा ऑप्शन सही होगा सी, ओदनम मुंजानो विषम भुंक्ते। अनिश्चितम कर्म कारकम भवति, ओदनम मुंजानो विषम भुंक्ते। अगला प्रश्न है अभिहिते कारके का भवति विभक्ति। अभिहिते कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी या प्रथमा। तो अभिहित कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो वहां कौन सी होगी, प्रथमा। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, प्रथमा। इतरेतर योग है समाहारस्य कस्य भेदौस्ता है, कि किसके भेद हैं, तत्पुरुषस्य, बहुव्रीहि, द्वंद्वस्य या द्विगोः। इतरेतर योग है समाहारस्य कस्य भेदौस्ता है, तो ये किसके भेद हैं, द्वंद्व के। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। अन्य पदार्थ प्रधान है को बहुत ही, अन्य पदार्थ प्रधान कहाँ पर होता है, अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि। कि हमें पता है कि कहाँ पर प्रथम पद प्रधान होता है, कहाँ पर द्वितीय पद प्रधान होता है और कहाँ अन्य पद प्रधान होता है, तो वो हमसे बताया गया है। तो आपके 5 सेकंड भी हो चुके हैं। तो प्रथम पद कहाँ प्रधान होता है, ठीक है, और द्वितीय और अन्य पद कहाँ होगा, बहुव्रीहि के अंदर। तो यहाँ हमारा जो डी ऑप्शन है, यहाँ पर अन्य पद पूछा गया है हमसे, तो डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। समीकरणस्य उदाहरणम भवति। एसिमिलेशन क्या क्या उदाहरण है, धर्म, वल्कल, विडालय या किद। इनमें से समीकरण का उदाहरण क्या होगा, धर्म, वल्कल, विडालय या किद। तो यहाँ पर हमारा जो वक्ल है ये हमारा समीकरण का उदाहरण होगा। तो बी ऑप्शन जो वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजनानि कति सन्ति। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें तो समय नहीं लगना चाहिए। 4, 6, 15 या 25। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन है 25। कि हमारे जो 5 वर्ग हैं और पांचों वर्ग से जो है 5 वर्ण, वो 25 हमारे कौन कौन से वर्ग हैं, क, च, ट, त और प। ये हमारे 5 वर्ग हैं और पांचों वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो कुल जो 25 हैं वो हमारे स्पर्श वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो डी सही होगा, 25 वर्ण। अगला प्रश्न है अर्धस्वराः के भवन्ति। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, ई उ री ल री, ए ऐ ओ औ, य र ल व, य व र ल या श श श है। तो इनमें से कौन से जो अर्ध स्वर होते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जैसे कई बार जो भी टैट एग्जाम होते हैं, सी टैट में भी बहुत बार पूछा गया, हिंदी के अंदर भी पूछे जाते हैं ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए। लेकिन संस्कृत के अगर हम छात्र हैं तो हमें उसका कारण भी पता होता है कि इसको हम अर्ध स्वर क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो अर्ध स्वर हैं वो कौन से हैं, य व र ल। और इसका आपको पता होना चाहिए कि जो इको यणसी सूत्र है हमारा,
ठीक है, कि उनमें क्या होता है, ई को य, ऊ को वै, री को रैल, री को लै, तो इस कारण इनको क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। तो इसलिए हमें ई को यणची से हमें अर्धस्वर याद होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। न्याय दर्शने पदार्था संति, न्याय दर्शन में पदार्थ हैं 25, 16, 8 या 10। देखो ऐसे प्रश्न पर हमारा बहुत डिस्कशन हुआ है, जो हमने लाइव वीडियोस डाली थी, 22 भाग हैं हमारे उसके। तो जिस भी बच्चे ने वो नहीं देखी हैं, तो अगर हम अच्छे से स्टार्टिंग से तैयारी करें तो उनको ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि हमने उसमें बहुत ही एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर किया गया है। तो उनको अच्छे से देख लें एक बार, कोई भी एग्जाम है आपका उससे पहले। तो यहाँ पर हमारा न्याय दर्शन में कितने पदार्थ हैं, 16, सोडस। तो बी ऑप्शन जो वो हमारा सही हो जाएगा, सोडस। अगला प्रश्न है, इंद्रियात सन्निकर्ष ज्ञानम किम भवति, इंद्रिया सन्निकर्ष ज्ञान क्या होता है, अनुमानम, उपमानम, प्रत्यक्षम या शब्द है। इंद्रियात सन्निकर्ष ज्ञानम किम भवति, इंद्रियात सन्निकर्ष, जो इंद्रियों के सन्निकर्ष से ज्ञान होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्षम। तो वो सी होगा हमारा, इंद्रियात सन्निकर्ष ज्ञानम क्या होगा, प्रत्यक्षम। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शने पद लक्षणम भवति, न्याय दर्शन में पद लक्षण होता है सुप्तिगंतम पदम, सुबंत मात्रम, वर्ण समूह है या सक्तम। तो न्याय दर्शन में पद लक्षण क्या होगा, वो होगा सक्तम। तो डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। न्याय दर्शने गुणः सप्तदश, न्याय दर्शन में कितने गुण हैं, सप्तदश, चतुर्विंशति, सप्त या त्रय है, कितने गुण हैं न्याय दर्शन के अंदर, तो वो हैं चतुर्विंशति। न्याय दर्शन में कुल 24 गुण बताए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। कारणस्य लक्षणम, कारण का लक्षण है कार्य नियत प्रवृत्ति ही, कार्य नियत पूर्व वृत्ति ही, कार्य समकालीन वृत्ति ही या एतेषु किमपि न। देखो यहाँ पर प्रश्न हमें ध्यान से पढ़ लेने से, कार्य नियत पूर्व प्रवृत्ति है और कार्य नियत पूर्व वृत्ति है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, कारणस्य लक्षणम, यहाँ पर हमारा होगा कार्य नियत पूर्व वृत्ति ही कारणम। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन, कार्य नियत पूर्व वृत्ति ही। न्याय ने ज्ञानस्य स्वरूपम द्रव्यम, गुणः, कर्म या सामान्यम। न्याय ने ज्ञानस्य स्वरूपम द्रव्यम, गुणः, कर्म या सामान्यम। तो न्याय नए ज्ञानस्य स्वरूपम गुण है। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचीकृतात् भूतात् कस्य उत्पत्ति जायते, ईश्वरस्य, प्रज्ञस्य, भवादिलोकस्य या ब्रह्मण है। पंचीकृतात् भूतात् कस्य उत्पत्ति जायते, तो वो होगी भवादिलोकस्य। तो जो सी ऑप्शन है हमारा वो सही होगा, भवादिलोकस्य। अगला प्रश्न है, रज्जु सर्पारोप है कि मुच्यते, जो रज्जु पर जो सर्प का आरोप है, जो रस्सी पर सर्प का आरोप है वो क्या होता है, अपवाद है, विषय है, विवर्ता है या अध्यारोप है। तो क्या होगा, अध्यारोप है। देखो आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, मतलब लगभग 5 सेकंड होता है, तो उसी के अंदर आपको प्रश्न पढ़ते ही आपका आंसर उसी टाइम लिखना शुरू कर दें, कि ऐसा ना हो कि आप मेरे बोलने का इंतजार करें। तो यहाँ पर रज्जु सर्प आरोप है, क्या होगा, अध्यारोप है। तो डी ऑप्शन है हमारा वो सही है। सांख्य दर्शने प्रमाणानि स्वीकृतानि, सांख्य दर्शन में प्रमाण स्वीकृत किए गए हैं, चत्वारि, पंच, त्रीणि या षट। सांख्य दर्शने प्रमाणानि स्वीकृतानि, सांख्य दर्शन में प्रमाण स्वीकृत किए गए हैं। तो सांख्य दर्शन में प्रमाण कितने हैं, वो हैं 3। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, सी। सांख्य कारिका ग्रंथस्य रचयिता, सांख्य कारिका ग्रंथ के रचयिता कौन है, सदानंद है, ईश्वर कृष्ण है, महाद्वय या शंकर है। सदानंद किसके हैं, वेदांत सार, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा हमारा, सांख्य कारिका का ईश्वर कृष्ण। सांख्य कारिका किसकी रचना है, ईश्वर कृष्ण जी की। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, ईश्वर कृष्ण। अगला प्रश्न है, न्याय नये आत्मनः स्वरूपम अस्ति, न्याय में आत्मन का स्वरूप क्या होगा, गुण है, क्रम है, द्रव्यम या सामान्यम। तो वो क्या होगा, न्याय ने आत्मनः स्वरूपम अस्ति द्रव्यम। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राग भावस्य लक्षणम अस्ति, प्राग भाव का लक्षण है अनादि शांत है, इसको अच्छे से देख ले एक बार, अनादि शांत है, अनादि अनंत है, सादि अनंत है या एतेषु न किमपि। अनादि शांत है, अनादि अनंत है, सादि अनंत है या एतेषु न किमपि। प्राग भावस्य लक्षणम अस्ति, प्राग भाव का लक्षण क्या है, तो वो होता है अनादि शांत है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अनादि शांत है।
परम अपरम इति कस्य भेद है, जो पर और अपर हैं ये किसके भेद हैं? सामान्य के, गुण के, या विशेषस्य या कर्मण है, किसके भेद हैं? परम और अपरम किसके भेद हैं? जो पर और अपर हैं वो सामान्य के भेद हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, सामान्यस्य। रघुवंशस्य किम काव्य स्वरूपम, कि जो रघुवंश है वो कैसा काव्य है? लघु काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या चंपू काव्य है? तो रघुवंश कैसा काव्य है? तो रघुवंश क्या है? वो एक महाकाव्य है, तो बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा। और रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना है, और इसमें अंदर रघु के वंश का वर्णन है, इसलिए इसको रघुवंश है। तो इसमें मनु जो दिलीप आदि हैं, कुल इसमें 31 राजाओं का वर्णन है, और जो अंतिम राजा हैं वो भी कई बार पूछा जाता है हमसे, तो वो अग्निवर्ण हैं। और जो इसमें जो हमारी लघुत्रयी है वो उसमें मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश को गिना जाता है। मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही होगा, महाकाव्य। अगला प्रश्न है, मेघदूते किम वृतम, मेघदूत में क्या कौन सी वृत्ति है? शिखरणी, उपजाति, कौन सा छंद है वहां पर? शार्दुल विक्रीडितम या मंदाक्रांता? मेघदूत में कौन सा छंद है? शिखरणी, उपजाति, शार्दुल विक्रीडितम या मंदाक्रांता? मेघदूत में कौन सा छंद है? मेघदूत में छंद है मंदाक्रांता, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, मंदाक्रांता। और मेघदूत में हमें नाम से स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पर बादल को दूत बनाकर भेजा गया, इसलिए इसका नाम क्या है? मेघदूत। तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मेघदूतम। अगला प्रश्न है, सॉरी डी जो है मंदाक्रांता। महाकवि ना मागेन रचना कृता, महाकवि माघ की रचना है क्रातार्जुनियम, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वदम या बुद्ध चरितम? इनमें से महाकवि माघ की रचना कौन सी है? जैसे हमें पता होना चाहिए, श्री हर्ष जी की रचना है, अशोक घोष जी की रचना है, ये माघ जी की रचना है, तो सॉरी शिशुपाल वध, ठीक है, आंसर पहले आपको बता दिया, शिशुपाल वध। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन है वो सही होगा, महाकवि नाम मागेन रचना कृता शिशुपाल वधम। अगला प्रश्न है, क्रातार्जुनी महाकाव्य सर्गासंधि, क्रातार्जुनी महाकाव्य के अंदर कितने सर्ग हैं? 8, 20, 18 या 22? तो वही प्रश्न आपको बार बार मैं आपको पूछता हूँ, ये प्रश्न पहले भी आ चुका, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शायद हमारी कल की वीडियो में भी ये प्रश्न पूछा गया था और मैंने आपके लिए छोड़ा था इस प्रश्न को, कि और उस बच्चों ने उत्तर दिया भी है, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री जो आंसर नहीं होता, कि अगर हमसे बच्चे एक टाइम में चाहे 10 बच्चे जुड़े हों, अगर 10 के 10 उसको आंसर करें तो एक अच्छा लगता है। कि मैंने कल आपको ये प्रश्न बोला था कि आपको इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट मुझे बताने हैं, कि इनसे रिलेटेड मैंने जो क्या बताया गया है, क्रातार्जुनीयम किसका, लघुत्तरी या बृहत्तरी किसका भाग है, वहाँ पर किसकी रचना है, ये कितने सर्ग हैं। और अगर हमें एकदम से वहाँ से पूछा जाता है कोई प्रश्न, तो जो 3 पुस्तक हैं वो कौन कौन सी और तीनों में कितने कितने सर्ग हैं, वो हमें एकदम से याद होने चाहिए। तो आज भी मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। कल जो प्रश्न बच्चों ने उत्तर दिए थे, शायद 2 या 3 बच्चों के प्रश्न आए थे, उनके नाम तो मैं अभी बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन सभी बच्चे आंसर करें जो भी एक टाइम जुड़े हुए हैं। आप किसी टाइम भी आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे वीडियो लाइव में नहीं देख पा रहे हैं, तो आप जब भी देख रहे हैं तो आंसर आपका जरूर आना चाहिए, कि हमें लगे कि आप देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो ये प्रश्न आपके लिए है, प्रश्न नंबर 41 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्रातार्जुनी महाकाव्य सर्गाः सन्ति। और इससे रिलेटेड कम से कम मैं चाहूँगा कि आप 4 से 5 लाइनों में इसका आंसर लिखें, हमें 4 से 5 पंक्ति में आंसर दें। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितस्य नायक है, नैषधीय चरित के नायक कौन है? पुष्कर है, श्री कृष्ण है, नल है या उद्ययन है? नैषधीय चरित के नायक कौन है? नल हैं। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, इससे एक्स्ट्रा फैक्ट मैं नहीं बताऊँ क्योंकि मैं पूछ चुका हूँ आपसे, तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट आप ही मुझे बताएंगे। बुद्ध चरितस्य कर्ता, बुद्ध चरित के कर्ता कौन है? बुद्ध चरित जो है वो किसकी रचना है? ये मैंने आपको पहले प्रश्न में बता भी दिया एक में, जिसमें हमसे पूछा गया था माघ की रचना कौन सी है। तो यहाँ पर कालिदास, सॉरी 12वीं की रचना पूछी गई थी वहाँ पर हमसे किसी प्रश्न में, तो वहाँ हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको बताया था आपको। कालिदास है, श्री हर्ष है, अशोक घोष है या माघ है? तो यहाँ पर बुद्ध चरित जो है वो किसकी रचना है? अशोक घोष जी की रचना है। अगला प्रश्न है, बाण भट्टस्य, तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर सी मार्क कर लें आप। बाण भट्टस्य जीवन वृत्तांतः ग्रंथे प्राप्यते,
बाण भट्ट का जीवन वृत्तांत किस ग्रंथ में हमें मिलता है? कादम्बर्याम, बुद्ध चरिते, मृच्छकटिके या हर्षचरिते? इनमें जो बाण भट्ट का जीवन वृत्तांत किस ग्रंथ के अंदर हमें मिलता है? तो सबसे पहले अगर हमें पता है कि जो बाण भट्ट जी की रचना कौन सी है, हर्षचरित, तो यहीं पर उनका जो जीवन वृत्तांत मिलता है। तो डी ऑप्शन जो हमारा वो सही हो जाएगा, हर्षचरिते। मृच्छकटिक प्रकरण से नायिका, मृच्छकटिक की जो प्रकरण की जो नायिका है वो कौन है? शकुंतला है, सीता या द्रौपदी या वसंत सेना? तो मृच्छकटिक प्रकरण की नायिका कौन है? तो वो है वसंत सेना। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, वसंत सेना है मृच्छकटिक की नायिका। शकुंतला या पालक पिता, शकुंतला के पालक पिता कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम में जो बताया गया है, तो इनके पालक पिता कौन है? जो मेनका और विश्वामित्र जी की पुत्री थी, लेकिन इनके पालक पिता कौन थे? भारद्वाज, जमदाग्नि, कण्वः या अत्रि। बहुत बार वर्णन किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर कि इनके पालक पिता कौन है, तो वो है कण्व। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, कण्व है। अगला प्रश्न है रत्नावल्याः रूपक प्रकार, रत्नावली में रूपक का कौन सा प्रकार है? प्रहसन है रत्नावली, प्रकरण है, नाटिका है या व्यायोग है? जो रत्नावली है वो क्या है? प्रहसन, प्रकरण, नाटिका या व्यायोग है? तो वो है रत्नावली एक नाटिका है। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, सी। अगला प्रश्न है राक्षस्य पात्रम उपलभ्यते, राक्षस का जो पात्र है मिलता है कहाँ पर? शाकुंतला, उत्तर रामचरिते, मृच्छकटिके या मुद्रा राक्षसे? तो यहाँ पर नाम से भी स्पष्ट है, छोटा सा, इसमें तो कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है आपको कि राक्षस कहाँ पर है, मुद्रा राक्षस के अंदर। तो यहाँ पर कहाँ पर मिलता है? मुद्रा राक्षस में। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, राक्षस कहाँ है? मुद्रा राक्षस में। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वेणी संहारस्य कर्ता, वेणी संहार किसकी रचना है? भारवी, भवभूति, भट्टनारायण या दंडी? वेणी संहार किसकी रचना है? भारवी जी की रचना है, भवभूति जी की रचना है, भट्टनारायण जी की रचना है या दंडी जी की रचना है? तो वो है भट्टनारायण जी की। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। एको रसः करुण एव इति पंक्ति नाटके वर्तते, ये किस नाटक के अंदर है? शाकुंतले, महावीर चरिते, मालती माधवे या उत्तर रामचरिते? एको रसः करुण एव। और आप सभी जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको वीडियो कैसा लग रहा है अपना फीडबैक ज़रूर दें साथ साथ में। और जो बच्चे अभी तक हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हैं, उनको टाइमली नोटिफिकेशन कई बार यूट्यूब की वजह से नहीं आ पाते, तो वो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा किसी बच्चे को जो भी आपके एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, कोई प्रश्न है, किसी तरह का डाउट है, तो आपको ईमेल आईडी हम हर वीडियो में प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप उस ईमेल आईडी पर आपका क्वेश्चन पेपर है पुराना या कुछ भी है संस्कृत से रिलेटेड, आप वहाँ पर हमें भेज सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो 50वां प्रश्न है हमारा, उसका आंसर होगा हमारा उत्तर रामचरिते। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, उत्तर रामचरिते। और सभी बच्चे अपना फीडबैक या जो आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आंसर ज़रूर करें, ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ 100% बैठ जाती है जिससे आप नहीं भूल पाते। देखो यहाँ पर कमेंट लिखने का कोई चार्ज नहीं है, कोई आपसे अलग से कुछ नहीं लगता, कहीं आपका डाटा ख़त्म नहीं होता, तो उसको लिखने में क्या आपत्ति? अगर हम वीडियो को लाइक कर देते हैं या डिसलाइक कर देते हैं तो कम से कम एक हमें फीडबैक मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं सभी बच्चों से सजेशन लूँगा आपका कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें हमें, अपनी तरफ से वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट करें कैसी आपको वीडियोज़ लग रही हैं हमारी, जिससे हमें आगे वीडियोज़ को बनाने के लिए एक रिस्पॉन्स मिले अच्छा, और हम उस वीडियो को कंटिन्यू करें। और इसके अलावा जो बच्चे कंटिन्यू जुड़ रहे हैं उन सभी का मैं स्पेशली थैंक कहना चाहता हूं। और इसके लिए एक अलग से आपको, जैसे अगर आप गूगल भी आप कई बार वीडियो आपको नहीं मिल ढूंढनी है आपको, तो हैशटैग मुरारीलाल संस्कृत करके आप मुझे सर्च कर सकते हैं कहीं पर भी। आप खाली गूगल में भी लिखेंगे मुरारीलाल संस्कृत तो आपको वहाँ पर भी मेरी वीडियोज़ मिल जाएंगी। गूगल कर सकते हैं आप, मुरारीलाल संस्कृत लिखिए तो वहाँ पर मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमो नमः, नमस्कार। और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।